नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा कोल्हान। आपके साथ में हूं अनुष्का और बढ़ते हैं खबरों की ओर। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए। हिंदी पट्टी राज्यों में एक बार फिर मोदी का मैजिक चला है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। 4 राज्यों के चुनाव नतीजों से बीजेपी में जश्न का माहौल है। देखिए रिपोर्ट। 3 राज्यों के चुनाव में कमल का कमाल। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की आंधी। हिंदी पट्टी राज्यों में मोदी मैजिक बरकरार। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत। तेलंगाना में कांग्रेस को 2/3 बहुमत। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मोदी मैजिक बरकरार रहा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की आंधी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। इन तीनों राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बड़ी जीत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 54 सीटें जीतकर बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। जबकि राजस्थान का रिवाज कायम रहा, कांग्रेस के जादूगर का जादू नहीं चला। राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। 3 राज्यों में मिली प्रचंड जीत से बीजेपी में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में जश्न है। इन तीनों राज्यों के साथ झारखंड से लेकर दिल्ली तक जश्न मनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि मोदी जी की जो गारंटी है, उस गारंटी पर देश की जनता ने, उन राज्यों की जनता ने एक मोहर लगा दी। चूँकि वास्तव में हम छत्तीसगढ़ गए थे तो लोग कह रहे थे कि भाई जब घोषणा पत्र जारी हुई उसके बाद कुछ लोग मिले तो कहा कि नहीं, अगर इसी बात को मोदी जी के मुंह से निकल जाएगी तो हम लोग उसको गारंटी समझेंगे। तो यह जो जीत है, यह जीत जनता की और माननीय कुशल नेतृत्वकर्ता नरेंद्र भाई मोदी, हमारे रणनीतिकार अमित शाह और असंख्य कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन लोगों के अथक परिश्रम से हम ऐसे उपलब्धियों को हासिल कर रहे हैं। मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जनता को बहुत बहुत बधाई देता। 3 राज्यों में कमल खिला, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की। केसीआर की पार्टी की हार के साथ ही तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। 4 राज्यों के चुनाव परिणाम पर कांग्रेस ने कहा है कि इस जीत से बीजेपी को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं। वहीं जेएमएम ने कहा है कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में अगर हमें जाने का मौका मिलता तो नतीजा कुछ और होता। तो इसलिए इससे बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी, देश की गारंटी, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं। हम समझते हैं कि जब हमने हार स्वीकार किया है तो उनको भी जीत का जश्न मनाना चाहिए। उसको तो एग्जामिन करना पड़ेगा कि क्या है, क्योंकि हमारे सहयोगी साथी थे, लेकिन हमको लगता है कि लोगों ने बहुत सीरियस कंसर्न में नहीं किया, क्योंकि हम पड़ोसी राज्य है, हमको भी वहाँ पर यदि जाने का मौका मिलता तो कुछ लाभ ही होता। हम लोग विपक्ष में है, ये आकलन भी हम लोग करेंगे कि कहाँ पे आपका जाकर के वो लोग सारे कहिए कि विरोध के बावजूद भी सफल होने में समर्थ हुए। उन चीज को भी सभी को समझते हुए जो है आगे की तैयारी। 4 राज्यों में आए चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी में जहां जश्न है, वहीं कांग्रेस का जश्न सिर्फ तेलंगाना तक सिमट कर रह गया है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में इस नतीजे का असर लोकसभा चुनाव में पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन, इमरान और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 3 राज्यों में मिली प्रचंड जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी ऑफिस में जश्न मनाया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज की जीत ऐतिहासिक है। सबका साथ, सबका विकास की भावना की जीत हुई है। विकसित भारत की आवाज जीत गई है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की जीत हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 2024 की हैट्रिक की गारंटी भी दे दी है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि लोकतंत्र के हित में मेरी कांग्रेस और उसके साथियों को एक और सलाह है,
कृपया करके ऐसी राजनीति ना करे जो देश विरोधी हो, जो देश को बांटना चाहे, देश को कमजोर करने का काम करे। पर सिर्फ देश है, देशवासी है, भारत माता की जय, यही हमारा मंत्र है। जीतने के लिए हवाई बातें करना और लोभ लालच की घोषणाएं करना ये मतदाता पसंद नहीं करता। 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। इन तीन बुराइयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है तो वो भाजपा ही है। वोटर की साफ साफ चेतावनी है, जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते, उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया है। भ्रष्टाचारियों को कवच देते हैं, कवर अप करने की कोशिश करते हैं, जांच एजेंसियों को बदनाम करने में दिन रात जुटे हुए हैं। वे समझ रहे हैं ये चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जन समर्थन है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद जमशेदपुर में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा है कि मोदी है तो गारंटी है। 2024 में लोकसभा चुनाव भी बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जमशेदपुर महानगर में जो खुशी है वो देखने लायक है। मेरे पीछे का जो दृश्य है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि जमकर आतिशबाजी हुई, आतिशबाजी के साथ साथ एक दूसरे को लोग बधाइयां दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं और साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जिन लोगों ने मेहनत की, वाकई ये काबिले तारीफ है। क्योंकि जो 3 राज्य का परिणाम आया है, जिसमें छत्तीसगढ़ का परिणाम अपने आप में चौंका दिया है। भले ही जब एग्जिट पोल था उसमें ये साफ हो रहा था कि राजस्थान में नेक टू नेक है और उसके बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के परिणाम ने चौंका दिया है। 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत। जनता ने मोदी जी को अपने हृदय में बिठाया है और पूरे देश की जनता मोदी जी को अपना नेता मान रही है। पूरा विश्व मोदी जी को नेता मान रहा है। जिस देश में मोदी जाते हैं उस देश में मोदी का डंका बजता है। क्या राजस्थान, क्या छत्तीसगढ़, क्या मध्य प्रदेश, एक एक जनता ने मोदी जी को अपना बहुमत दिया। हल्ले में बज रहा है यह तो टेलर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ देश में पुनः मोदी जी को देश की जनता देश की सेवा का मौका प्रदान करने वाली है और इसके साथ साथ झारखंड में भी डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। यह हेमंत सोरेन की दमनकारी सरकार से झारखंड की जनता उब चुकी है। सरायकेला के चांडिल रेलवे लाइन पर रेलवे विभाग द्वारा पुलिया नंबर 329 में कार्य किए जाने से सैकड़ों यात्री आज दिन भर परेशान रहे। रेलवे ने चांडिल होकर गुजरने वाले 7 यात्री ट्रेन को रद्द कर दिया है। वहीं 2 यात्री ट्रेन को दूसरे लाइन आद्रा होकर कलकत्ता रवाना किया है। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की 3 कमरों में चोरों ने सेंधमारी कर लाखों के सामान की चोरी कर ली। चोरी ओपीडी से की गई है। चोरी की घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। इस अस्पताल में गार्ड भी ड्यूटी करते हैं, लेकिन चोर गार्ड की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गए। ओपीडी इंचार्ज के आने के बाद चोरी
किए गए सामानों का पता चल पाएगा। लोग सफाई करने आए हैं तो देख रहे कि बहुत सारा चीज टूटा पड़ा हुआ, तो ये कब हुआ कैसे हुआ अभी तो सुबह हम लोग आए नहीं थे, अभी काम करने के लिए आए, ओपीडी बंद रहती है संडे, तो आज हम लोग वॉशिंग के लिए आए थे तो देख रहे कि सब जगह टूटा पड़ा है। अभी हम लोग जा रहे हैं होमगार्ड को सूचना देने के लिए कि क्या हुआ कैसे हुआ, ताकि आगे चल के हम लोग के ऊपर दोष ना आए। एसी खोल के ले गया था तो छेद को हम लोग बोले थे कि बंद कर देने, तो एसी का वो छेद तो अभी तक बंद नहीं किया गया है। अब बाहर से ताला लोग ग्रिल कर देता है तो हम लोग अंदर कहाँ घूमेंगे। हम लोग कभी कल गली पेट्रोलिंग जाते हैं तो होल रहता ही है उसी। अब इसी बीच में क्या हुआ नहीं हुआ है तो हम लोग नहीं जान रहे। चोरी तो अभी सब कुछ दिख रहा है, ऐसी फैसी है सब। हाँ, खाली बेसिंग उसिंग तोड़ दिया है, यही सब किया। जमशेदपुर के परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी समिति स्मृति पर्व के मौके पर स्कूली बच्चों के लिए उन्नयन प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता के तहत बच्चों के लिए चित्रांकन, रंगोली, निबंध, भाषण और क्विज जैसी प्रतियोगिताओं को आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे विधायक सरयू राय। कार्यक्रम में सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। इस मौके पर महिला शाखा ने आनंद मेले का भी आयोजन किया। आनंद मेला है पारिवारिक, और जो बच्चे हैं उनकी प्रतिभा चित्रकला में, गायन की कला में उभारने का प्रयास है। और मुझे लगता है कि एक आनंद के लिए परिवार छुट्टी के दिन अपने बच्चों को भी एक सार्थक काम में लगाएं, इसके लिए ये माहौल यहाँ स्थापित किया गया है। जो परिवार हैं, महिलाएं हैं, घर से व्यंजन बनाकर लाएंगी और उनकी बिक्री से जो भी आमदनी होगी वो मंदिर समिति को जाएगी। जमशेदपुर के साक्षी स्थित धालधूम क्लब में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय और झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ल के साथ अन्य उपस्थित थे। अधिवक्ता दिवस आज के दिन 3 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। 1952 में भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया है, मगर 2015 के पहले हमने जब स्टार्ट किया इसे तो मैं कहीं देखता नहीं था अधिवक्ता दिवस मनाते पूरे भारत में। तो हमारे दिमाग में आया कि इसे मनाया। जो अधिवक्ता बोल भी नहीं पाता है, कह भी नहीं पाता है, परेशानियां हैं, उस परेशानियां को हम लोग शेयर करते हैं अधिवक्ता के माध्यम से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।